कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो अपने रब के नाम नमाज पढ़िए रब के लिए और अपने रब ही के नाम से कुर्बानी कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज पूरी दुनिया में खुसूसियत के साथ भारत की सरजमीन पर मुसलमान का माना ही है लिंचिंग का निशाना बनने वाला। आज भारत में मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू मुकम्मल तौर पर सेफ नहीं है। कब किस मुसलमान को टारगेट बना लिया जाएगा कहा नहीं जा सकता। कहां किस मुस्लिम बेटी की आबरू रेजी की जाएगी, उसके सर से दुपट्टा हटाया जाएगा, उसके बुरके को उतारा जाएगा, तलाशी ली जाएगी, यह कहना मुश्किल है। और फिर कहते हैं कि इस्लाम में बहुत जुल्म सितम है। ये देखो कुर्बानी है, कुर्बानी का मौका आया ना, कुर्बानी के मौके से हिंदू भाइयों को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंची तो हम एक्शन लेंगे। भाई तुम्हें तकलीफ कौन दे रहा है? तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम बहुमत से हो, अक्सरियत में हो, पॉपुलेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा है, करीबन तुम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो, उसके बावजूद तुम परेशान हो। तुमको मुसलमान सता रहे हैं, मुसलमान तुमको परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों से तुमको क्या दिक्कत है? हां, अगर ज़बह करते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। ये कौन सा आज नया, कौन सी नई धमकी दे रहे हो? ये तो तुम पहले ही से इस तरह कर रहे हो। जहां तुम पाओ, जहां कमजोर पाओ वह बस पकड़ लो और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी जान के साथ खेलो। अगर तुमको रहम आए तो तुम जिंदा रहने दो उसको ऐसे ही, या फिर तुम पत्थर डाल करके, पत्थर से कुचल कुचल करके मार डालो। या फिर लाठी वगैरह से तुम उसको इतना मारो कि वो जिंदा रहने के काबिल ना रह जाए। उसके बावजूद तुम ये कहते हो कि तुम सनातनी हो। अरे सनातनी का क्या माने होता है? यही जो तुम करके दिखा रहे हो। कुर्बानी अल्लाह के नाम से हजारों साल पहले से मुसलमान के दायरे में रहते हुए हम कुर्बानी को पालन करेंगे, और कुर्बानी करने की जो हमको छूट है, खुली इजाजत है बाबा साहब के संविधान के मुताबिक और हमारी शरिया के मुताबिक, हम उसको मनाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आप जबरदस्ती कहो कि हमें तकलीफ है, हमें दुख पहुंचाया जा रहा है, ये जानवर ज़बह किए जा रहे हैं, ये खस्सी को अल्लाह के नाम से कुर्बान किया जा रहा है, ये तकलीफें दी जा रही हैं। मेरे भाई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कितने कत्ल खाने हैं? 100 में से 90% हिंदुओं के कत्ल खाने हैं। छोटे से लेकर के बड़े जानवरों को काटे जाते हैं। वहां वहां पे सनातनी धर्म तुमको वहां पे याद नहीं आता, वहां पे जुल्म सितम तुमको दिखाई नहीं देता। रोजाना होटलों में कितने जानों को हत्या किया जाता है, छोटे से लेकर के बड़े तक। वहां तुम्हारी मेजॉरिटी पावर, प्रशासनिक पावर और आर्मी पावर, हुकूमती पावर, इन पावरों के अलावा तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तुम्हारे पास जबान में कोई पावर नहीं है। तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है कि तुम मजहब इस्लाम के किसी भी खास त्योहार को टारगेट करके तुम उसको गलत साबित कर सको। नहीं कर सकते हो। क्यों? कि अगर कुर्बानी करना, अल्लाह के नाम ज़बह करना ये गलत है, तो रोजाना तो ये गलत काम हो रहा है ना। होटलों में ज़बह किए जा रहे हैं, वहां पे बड़े से लेकर छोटे तक गोश्त खिलाया जा रहा है। ये मछलियां क्यों मारी जा रही है? हम पर सख्ता तारी हो गया।
क्या ऐसा भी हो सकता है? हम उसको भी गलत नहीं कहते, हम ये नहीं करेंगे वो गलत कह रहा है, उसने गलत किया, हम गलत ना कह रहे ना और ना ही उसकी गलती साबित कर रहे हैं, बल्कि अगर हमारा खाना गलत है तो आप वही चीज अगर आप खाओगे तो भी गलत होगा। अगर मछली खाना हमारे लिए गुनाह है तो आपके लिए फिर क्यों सवाब हो जाएगा? आपके लिए भी तो गुनाह ही होना चाहिए ना। तो आप जरा सा इस पंडित को सुनिए। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरण काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? आपने सुन लिया क्या कहना पंडित जी? कितने जानवरों को, कितने गाय बकरी और कितने हिरण, कितनी मुर्गियां, क्या कह रहा है कि सारा हिंदुस्तान को क्या दावत मिल गई थी, सारे हिंदुस्तान के लोग खाने के लिए आ गए थे। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, वो आपका पावरफुल आदमी कह रहा है, वो सनद याफ्ता, वो डिग्रीधारी इंसान कह रहा है। वो बाबा कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत जानते हैं धर्म के बारे में, अपने सनातनी धर्म के बारे में। तो वो कह रहे हैं जब, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये सच है, क्योंकि सच कहोगे तो हमको तुम टारगेट नहीं कर सकते है। तो मेरे भाई आराम से रहो, आराम से जीने दो। ये निहत्थे मुसलमानों को क्यों बेवजह सता रहे हो, परेशान कर रहे हो? कभी आज तक तुमने किसी मुसलमान को देखा? किसी भी कंट्री में, अरब कंट्री में चले जाओ ना, अरब कंट्री में तुम दिखा दो कहीं भी, किसी जगह, हालांकि वहां वो मेजोरिटी पावर में है, क्या किसी जगह अरब कंट्री पर, कुवैत, कतर वगैरह में कहीं है कि जहां पे किसी भी नॉन मुस्लिम को, यहूदी को, क्रिश्चियन को, हिंदू को, किसी को भी जबरन कलमा पढ़वाया गया हो और कहा गया हो पढ़ो अल्लाहु अकबर, पढ़ो अल्लाहु अकबर, और उसने नहीं पढ़ा हो तो उसकी लिंचिंग शुरू हो गई हो? ऐसा तुमने देखा? नहीं। तो जब अरब की सरजमीन जहां वो मेजोरिटी पावर में है हर एतबार से, वहां इस्लाम का जबरी पावर नहीं दिखाया जाता, तो यहां तो भारत है, यहां हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर किस्म के धर्म के लोग रहते हैं, हर एक का खाना, बोलना, चालना, रहना, सहना बिल्कुल अलग थलग है। यहां एक गुलदस्ता में हजारों किस्म के फूल खिल रहे हैं। इस भारत की सरजमीन पे मुसलमान वो काम कैसे कर सकता है? और मैं खुद बंगाल में हूं, मुर्शिदाबाद के अगल बगल में ये जो कुछ नफरती किस्म के जो कीड़े दूर दूर से भाषण देते हैं कि वहां पे पलायन कर रहे हैं हिंदू, वहां पे मारा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, झूठे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो तुम। यहां मुर्शिदाबाद में जो अमन सुकून है, हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहते हैं, ये अमन सुकून भारत में कहीं भी नहीं है। मगर यही पलायन दिखाना है, मां बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये लोगों को बताना है, और वहां के मुसलमानों को खास टारगेट में लेकर के आमतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर घोलना है, और नफरत, और क्या कहते हैं कि नफरत में बांटनी है, यही तुम्हारा मकसद है असल। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में जो अमनो अमान और शांति और सुकून का जो दर्स है, शायद आपको कहीं मिले। हां, अच्छे बुरे हर धर्म के लोगों में रहते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई मुसलमान नौज़बिल्ला रेप कर लिया हो तो हम इस्लाम ही को रेपिस्ट बता देंगे। अगर कोई बाबा आसाराम, गुरमीत सिंह, राम रहीम अगर किसी का रेप कर लेता हो तो अब उसकी वजह से तो उसके पूरे धर्म ही को तो हम टारगेट नहीं कर देंगे कि बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह जिस रिलीजन से आते हैं उसका रिलीजन ही रेपिस्ट है, ये तो नहीं कहा जाएगा ना, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। आप किसी धर्म को समझना है, किसी रिलीजन को आपको समझना है, तो आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा, उनके गुरु ने क्या कहा, गुरु ने क्या किया, वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी रिलीजन के बारे में कोई जाती राय दे सकते हैं, कोई जाती राय आप कायम कर सकते हैं। वरना तो आप अपने मनमानी राय कायम करोगे। उसके बाद ये जो एक्स मुस्लिम कुछ पैदा हो गए हैं, ये घटिया किस्म के लोग जो पैदा हो गए हैं, है ना, अरे इस्लाम के घर में तू जन्म लेकर के इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, बोल क्यों रहा है? नाम तो अपना बदलो, अभी नाम भी नहीं बदल रहे हो, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह भी कह रहे हो, और ये देखता है कुछ नफरती चिट्टू है जो इस्लाम के खिलाफ जरूर उगलती हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है ना तो फिर घर में कुरान खानी भी कराते हैं। जिस कुरान के खिलाफ आकर के बाहर डायलॉग मारते, भाषण देते हैं, उसी कुरान की बरकत हासिल करने के लिए लोगों को घर बुलाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं।